तो निगमबोध घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पहुंच चुका है पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का और वहां पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए इसको रखा गया है। कुछ देर में अंतिम संस्कार की भी वो तस्वीरें आप देखेंगे। 11:45 का वो समय था जब ये कहा जा रहा था कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। इससे पहले आर्मी के बैंड की ओर से भी उनको अंतिम श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई, वो भी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी और वहां पर आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। निगमबोध घाट से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है और कुछ देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। पूरा परिवार उनका मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम गणमान्य लोग इस वक्त निगमबोध घाट पर मौजूद हैं और अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगी और आपको बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुँचने वाले हैं और 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो जन सैलाब उमड़ पड़ा और हर कोई इस वक्त नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। अब यादों में रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य उनका सुनहरा किया है, जो उन्होंने मजबूत भारत की नींव रखी है, जो उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए ये देश हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, वीआईपी लोग मौजूद हैं, इसके अलावा उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने हमेशा सादगी भरा जीवन जिया, चकाचौंध से दूर रहे और उनकी कोशिश ये रही कि वो आम आदमी की तरह जीवन जी सके और सबसे मिलते भी वैसे ही थे, क्योंकि लोग उनसे मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं। जिनको भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने जीते जी उनसे मुलाकात की, तो वो एक ऐसी छाप उन्होंने लोगों के दिलों में छोड़ी जो उनको ताउम्र याद रहेगी। और ये तस्वीरें निगमबोध घाट की, जहां पर अब अंतिम संस्कार उनका होना है। तो देखिए, आखिरी क्षण होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए और मृत्यु तो एक अटल सत्य है जिसको कभी टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले के जो कर्म आप करते हैं उसी के आधार पर आपका जो जीवन है वो तय होता है, उसी के आधार पर आपको याद किया जाता है। आपके जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय आप लेते हैं, जैसे मित्र आप बनाते हैं, जैसी मित्रता आपकी होती है, उसी तरीके से आपका व्यक्तित्व भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है और उसी आधार पर एक छवि आपकी बन जाती है। और कुछ ऐसी छवि थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, सबके साथ मेल मिलाप उनका था, कोई आलोचक नहीं था, राजनीति में होने के बावजूद भी कोई निंदक उनका नहीं रहा है और उनके जितने भी फैसले हुए हैं वो देश के हमेशा काम ही आए हैं। आर्थिक नीतियों से लेकर तमाम जो बड़े बड़े फैसले, जब वो प्रधानमंत्री रहे, आरटीआई, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड और कर्ज माफी किसानों की, ये तमाम बड़े फैसले उनकी ओर से जो भी लिए गए, वो तमाम फैसले देश के लिए बहुत कारगर साबित हुए और देश को एक नई ऊंचाइयां, नए आयामों पर वो ले गए। देश के आर्थिक शिल्पकार के रूप में उनको जाना जाता है। 1991 में राज्यसभा से चुनकर वो आए थे कांग्रेस की तरफ से और तब उन्होंने वित्त मंत्री का पदभार संभाला था। तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। अब पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उस वक्त डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभाल पाए और तब उनको सुझाव दिया गया कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना सकते हैं। तभी एक विदेश यात्रा से लौटे हुए थे मनमोहन सिंह जी और वो आराम उस वक्त कर रहे थे, वो उस वक्त सो रहे थे जब फोन कॉल उनके पास गया था पीवी नरसिम्हा राव का। और तब जब उनको फोन कॉल जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई सपना सा उन्हें प्रतीत हुआ, लेकिन ये सच्चाई में कब तब्दील हुआ, कब वित्त मंत्री का पद उन्होंने यहाँ पर संभाला और उसके बाद प्रधानमंत्री देश के वो 2 बार बने, वो तस्वीरें लगातार हमने देखी। उनके योगदान के लिए उनको याद किया जा रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं निगमबोध घाट, जहाँ से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अंकित के कैमरे से और नीरज के कैमरे से हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। नीरज, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या सारे मेहमान वहाँ पर पहुँच चुके हैं? नीरज, आप तक आवाजें आ रही हैं?
तो हमारे सहयोगी नीरज निगमबोध घाट पर मौजूद है, जहां पर इनको अंतिम संस्कार यहां पर होना है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और आप देखिए कि आज हर कोई उनको याद कर रहा है, क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं, 90 का दौर का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं था कुछ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। जो उन्होंने मजबूत नींव रखी, जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को उभारा, क्योंकि 90 के दौर में हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी और देश के ऊपर काफ़ी कर्ज भी था, हमारा सोना भी गिरवी रखा हुआ था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को उससे उभारा और मुश्किल हालात में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर के गए। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने और उस वक्त जो उन्होंने फैसले लिए, उसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी, हमारे सुनहरे भविष्य की नींव रख दी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और आप ये तस्वीरें देखिए कि रक्षा मंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री निगमबोध घाट पर मौजूद है। कुछ देर में पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का होना है। पार्थिव शरीर उनका यहां पर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां पर उमड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी नीरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अब इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी के आने का हो रहा है और आपसे जानना चाहेंगे, जो आम दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कि जब हम बोलते हैं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी दर्शकों को समझाइए। देखिए, राजकीय सम्मान अंतिम यात्रा कहें, अंतिम पड़ाव पे है और यहाँ प्रधानमंत्री की गाड़ी। नीरज, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपके पास लौटेंगे यहाँ पर वापस। और ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं इस वक्त निगमबोध घाट और वहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और उनके अंतिम दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगमबोध घाट इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आते हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट है आसपास के क्षेत्रों में, लगातार जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसकी वजह से वहां पर सुरक्षा भी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले तमाम कांग्रेस के नेताओं को भी हमने देखा था, सोनिया गांधी, इसके अलावा राहुल गांधी वहां पहुंचे, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची, मल्लिकार्जुन खड़गे को हमने देखा, अशोक गहलोत को हमने देखा है। तमाम बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के जितने भी रहे वो कांग्रेस दफ्तर से सीधे इसी यात्रा के साथ साथ यहां तक पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब यहां पर पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में यहां पर मुखाग्नि दी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो यहाँ पर राष्ट्र निर्माण के महानायक को श्रद्धांजलि दी जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी भी निगमबोध घाट पहुँच चुके हैं, आप देखिए। और अब बस कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार होना है, जहाँ पर पहले से ही गणमान्य लोग मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पूरा गांधी परिवार भी मौजूद है, कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अब से कुछ देर में मुखाग्नि यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जाएगी। इससे पहले हमने देखा कि उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी का हो रहा था, वो पहुंच चुके हैं और क्या तस्वीरें आपके पास हैं? नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है? सिर्फ कुछ देखिए, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है जी जी। नीरज, देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ चुका है
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ गया है। अंदर जो है, जो प्रोटोकॉल के तहत कुछ तैयारियां होती है, उसकी शुरुआत हो गई है। जो भी प्रोटोकॉल के तहत लोग आते हैं, वो एक एक करके यहाँ भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और यहाँ देखिए, काफिला एक के बाद एक उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का काफिला आ चुका है और के बाद एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो अंदर जा चुके हैं। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो अंदर जा चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो प्रक्रिया है, प्रोटोकॉल के तहत जो राजकीय सम्मान है, वो शुरू किया जाएगा और अंदर में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो यहाँ बाहर में उनके बहुत सारे ऐसे संसद भी हैं, समर्थक भी हैं, जो यहाँ चाहते हैं अंदर प्रवेश करना, लेकिन जगह नहीं है अंदर, इसलिए बाहर से ही वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में पहुंचे हैं। अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, आपको बता दें, सबकी नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हालांकि एक रास्ता जरूर बनाया गया है आम लोगों के लिए, जो उनके समर्थक और प्रशंसक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जगह कम होने की वजह से बाहर में ही हैं और वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और अभी आम जो वीवीआईपी लोग हैं, उनके आने का सिलसिला लगभग पूरा हो चुका है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर तो बहुत पहले अंदर जा चुका है, लेकिन बाकी जो सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत के बाद एक गणमान्य लोग आते हैं, वो पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है अंदर, यहाँ से अंदर में है, वहां एंट्री, तमाम जो प्राइवेट मीडिया, वहां तक एंट्री नहीं दी गई है। आपको दूसरे माध्यम के जरिए आपको जरूर दिखेगा कि वहां कौन कौन लोग हैं, सुरक्षा और डिफेंस से जुड़े लोग हैं, वो अपने प्रोटोकॉल के तहत अब से थोड़ी देर में इस पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, तो नीरज हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखाते हुए, आप देखिए निगमबोध घाट से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार होना है और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं। और क्योंकि गांधी परिवार के विश्वास पात्र थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 में जब सोनिया गांधी खुद पीएम नहीं बनने का वो फैसला करती हैं, तो भरोसा करती हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। और उसके बाद जो फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लिए, वो मील का पत्थर साबित हुए। क्योंकि अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, हम मनरेगा की बात करें, जो अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हुआ उसकी बात करें, कई ऐसे फैसले लिए जिसने देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, जिन्होंने पहले भी उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए थे, उनको श्रद्धांजलि दी थी। और हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह से कई बार मुलाकात भी की है। और एक ऐसे नेता जो पार्टी से ऊपर थे, हर दल के नेता उनको सम्मान करते थे। और यही वजह है कि आज उनके नहीं रहने से, उनके जाने से हर कोई गमगीन है, नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। जिनको उनसे मिलने का मौका प्राप्त हुआ, वो किस्से बता रहा है कि कैसे उनका जीवन प्रेरणा स्रोत था, जो उनकी जिंदगी की किताब है। हर पन्ने में लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। उन्होंने जो भी फैसले लिए, जो उन्होंने रास्ता अपनाया, जिस सादगी के साथ वो जिए और वो हमेशा चकाचौंध से दूर रहे, उसके बावजूद लोगों के दिलों में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी, एक ऐसी छाप छोड़ी जो लोगों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और ये तस्वीरें हम आपको निगमबोध घाट से दिखा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होना है। तो जटिल परिस्थितियां उस वक्त थी जब इनको वित्त मंत्री का पदभार यहाँ पर दिया गया था। चुनौतीपूर्ण माहौल था, साधन संसाधन सब कुछ कम थे, लेकिन उन कम संसाधनों में भी उन्होंने वो कर दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। देश की अर्थव्यवस्था को नए आयाम उनकी ओर से दे दिए गए, निजीकरण उनकी ओर से किया गया, उदारीकरण उनकी ओर से किया गया और देश का जो बाजार था वो उन्होंने विदेश के लिए भी खोल दिया, विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया, ताकि वो यहाँ पर आएं और लगातार अपना निवेश करें, जिससे जो विदेशी निवेश है वो बढ़ेगा। फोकस इस बात पर था कि जो आमदनी है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर बढ़ाई जा सके और खर्च को कम से कम किया जा सके, सरकारी खर्च को कम से कम और सीमित किया जा सके, और वो प्रयास उनके सफल भी हुए। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कि सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसलों की, उनके कार्यकाल की चर्चा हो रही है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति का शोक संदेश आया है, उसमें वो जो परमाणु समझौता अमेरिका के साथ हुआ था, उसके बाद जो हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हैं, उसमें एक मील का पत्थर वो साबित हुआ है। और हमने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उन्होंने फैसले लिए, चाहे फिर वो आयात निर्यात को उन्होंने सरल बनाया
उसके अलावा जो हम आधार कार्ड है आज सब लोगों की पहचान बन चुका है, उनके कार्यकाल में ही ये सब अहम फैसले लिए गए। इस वजह से आज देश जो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है उनकी बदौलत ही है। ऐसे में ये देश डॉक्टर मनमोहन सिंह का हमेशा ऋणी रहेगा। और ये तस्वीरें आप देखिए कि उनके जाने से न सिर्फ क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के लोग तो दुखी हैं ही, जबकि दूसरे दलों की अगर हम बात करें वो भी बहुत दुख है। और ये राहुल गांधी को हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम लोग इस वक्त निगमबोध घाट पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नम आंखों से पूरा देश विदा कर रहा है। राहुल गांधी जिन्होंने इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया, लिखा भी, मार्गदर्शक ये मेरे रहे। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, इस बात को मैं बार बार कहती हूँ, जो पद को सुशोभित करते हैं कि उस पद पर वो बैठे। और आप सोचिए, राजनीति में रहते हुए कई लोग होते हैं जिन पर दाग लग जाया करते हैं, लेकिन ऐसा चोला मनमोहन सिंह ने ओढ़ा था सादगी का कि एक दाग उस चोले पर नहीं था कि दाग लग जाए। सरकार पर सवाल जरूर खड़े हों, लेकिन मनमोहन सिंह पर सवाल नहीं खड़े होते थे। ये उनका तरीका था काम करने का। और सबसे महत्वपूर्ण, आज अगर आप अखबारों को पढ़ेंगे, अखबारों के एडिटोरियल पेजेस को पढ़ेंगे, तो हर पत्रकार ने जो उनके साथ कभी रहा हो या काम किया हो, उसने अपने अनुभव को साझा किया और लिखा कि हम पूछा करते थे तो जवाब भी दिया करते थे। और कई बार ऐसे जवाब देते थे कि बहुत सारे जवाब ना देते हुए भी वो कुछ जवाब दे जाया करते थे और उसी में बहुत खुश होता था। ये देखिए तस्वीर, जिसमें ये तस्वीर सबसे खास है, जो दिखाती है, जिसको कहती थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, राजनीति में हमेशा मतभेद होते हैं, मनभेद कभी नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रद्धांजलि अर्पित करके आए, कल पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद उन्होंने फिर से उस वाकये का जिक्र किया जब राज्यसभा में जो सदस्य जिनकी विदाई हो रही थी, जिनका रिटायरमेंट हो रहा था, उनके लिए कुछ शब्द कहने थे। फिर से उन्होंने कहा कि ये पंक्चुअलिटी ही तो है एक व्यक्ति की, कि वो व्हील चेयर पर आ रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि फासला बहुत ज्यादा है, एक वोट से बहुत कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन बावजूद आए मनमोहन सिंह, क्योंकि ये उनकी पंक्चुअलिटी को दिखाता है। मैं आपको एक और वाकया बताऊं जो आज मैंने कहीं पढ़ा इस किस्से को, और बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है जो आज आपके साथ साझा करना चाहिए। कि पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ, तब अविभाजित पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते थे, तो किस तरीके से वहाँ उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो अपनी एक यात्रा पर थे, उस दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं, अब आप जा सकते हैं, एक बार अपने उस घर जाएं और वहाँ देख कर आएँ। तो उन्होंने कहा नहीं, दर्द बहुत होता है, जो वो बंटवारे का दर्द है, जहर कर सामने आ जाता है, दर्द होता है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मोहना नाम उनका वहाँ पर लिया जाता था जहाँ वो रहते थे, जब पाकिस्तान, जो पंजाब आज पाकिस्तान के हिस्से चला गया है, वहाँ मोहना नाम उनका लिया जाता था। ऐसी बहुत सारे किस्से, कहानियाँ हैं जो मनमोहन सिंह को बड़ा मनमोहन सिंह बनाती हैं। आपकी और हमारी तरफ कोई उंगली खड़ी कर दे तो शायद हम जवाब देंगे, लेकिन मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत नहीं थे कि वो जवाब दें। बिल्कुल। और जो सपना विभाजन का जिक्र किया, क्योंकि उनके परिवार ने विभाजन का दंश झेला, उसके बाद जब वो हिंदुस्तान आए, पेशा उनका था कि वो प्रोफेसर थे, शिक्षक थे। और फिर जब 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने भी उनको पद दिया, उन्होंने उसको अस्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, दिल्ली में प्रोफेसर रहे। फिर जब 90 का दौर था, देश के लिए मुश्किल दौर वो था, लेकिन उस दौर में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे और कैसे उन्होंने देश को संकट से उबारा, जो उन्होंने नीतिगत फैसले लिए, जो उदारीकरण हुआ। आज देश उन फैसलों को सलाम कर रहा है, उनको सम्मान दे रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि निगमबोध घाट से आप तस्वीरें देखिए, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहा यह जाता है कि मरने के बाद तो हर कोई याद करता है, लेकिन जीते जी भी वो सबके प्रिय रहे, जिससे भी मिलते थे लगता नहीं था कि जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए, क्योंकि वो सौभाग्यशाली रहे जिनको उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि उसी सादगी से मिलते थे जैसे एक आम व्यक्ति, जैसे एक पड़ोसी अपना जानकार हमसे मिलता है, उसी तरीके से मिलते थे, चाय के लिए पूछते थे, बैठने के लिए कहते थे। एक तरीके से असाधारण उनका व्यक्तित्व था और यही वजह है कि वो बेदाग रहे। राजनीति में वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन जो भी उनको पद दिया गया बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, हर जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। और ये तस्वीरें निगमबोध घाट से हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, अब से कुछ देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। और ये पीएम नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने कहा है कि जो उन्होंने फैसले लिए, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि देश को आगे ले जाने वाले उनके फैसले रहे हैं, देश को दिशा दी है उनके फैसलों ने।
दशा दी है। और जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, उस वक्त भी हमने देखा कि 2008 का समय था जब दुनिया में आर्थिक संकट था, उसके बावजूद भारत को उन्होंने उभारा। जो शेयर मार्केट था वो धड़ाम से लुढ़क रहा था, लोगों का पैसा जो था वो डूब रहा था, उसके बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है। अगर आज हम दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी भी आंखें नम हैं क्योंकि उन्होंने भी कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। हालांकि स्वास्थ्य हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों से ठीक नहीं था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो कम नजर आते थे और हम राज्यसभा का जिक्र किया जब वो व्हील चेयर पर आए थे, उस वक्त भी उनके हौसले को, उनके जज्बे को लोगों ने सलाम किया, क्योंकि उनकी जो किताब, जिंदगी की किताब का हर पन्ना है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आने वाली पीढ़ियों को, युवा पीढ़ियों को कैसे संयम रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बात पर आपको प्रतिक्रिया देनी है, जरूरी नहीं है कि हर बात पर आपको किसी को जवाब देना है। कम बोलकर भी, चुप रहकर भी आप अपनी बात को रख सकते हैं, बेबाकी से रख सकते हैं, और जब जरूरत हो तो ही आप बोल सकते हैं। पत्रकार से पूछिए, वो अपने अनुभव बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वालों से पूछिए, वो अपने अनुभव बताएंगे। और किसी से पूछना ना हो, एक नागरिक से पूछ लीजिए, वो भी अपने अनुभव बताएंगे। हो सकता है ये उपराष्ट्रपति देखिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। ये जो सब तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी अपनी अपनी तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। किस्से कहानियां हम भी आपको बता देंगे, आज अखबारों की सुर्खियां भी आपको बताएंगी। लेकिन इस बात का जरा आकलन करिए कि एक ऐसा व्यक्ति ही भविष्य को देख सकता है। उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। आज जो सुर्खियां हैं अखबारों की, या आज जो आप तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कम से कम वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की उस बात को चरितार्थ करती हैं कि हाँ, इतिहास आपके प्रति दयालु है। आज इतिहास आपको याद कर रहा है, बतौर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तब के गवर्नर के तौर पर, बतौर एक बड़े अधिकारी के तौर पर, बतौर वित्त मंत्री के तौर पर, और बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने की ऐसी लगन थी कि अगर उनको पद से भी प्रेम नहीं था, पद उनको मिला, लेकिन जब बात आई कि अब न्यूक्लियर को लेकर ये बड़ा फैसला लेना है, जिसमें लेफ्ट ने साथ नहीं दिया था, जबकि उस वक्त सरकार लेफ्ट के दबाव में भी थी क्योंकि तब कोएलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन साफ साफ कह दिया कि चाहिए तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जो फैसला देश के हित में है, फैसला मैं वही करूंगा। और ये देखिए कि वो अड़िग रहे, और आज हम देखते हैं कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने देश के लिए लिया। भविष्य क्या होता है, भविष्य को समझना है तो इतिहास को जरूर पढ़िए, तब भविष्य समझ आता है। तो इतिहास अगर आप पढ़ेंगे और पन्नों को पलटेंगे, में कई जगह जिक्र होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, बतौर व्यक्ति, बतौर वित्त मंत्री, बतौर प्रधानमंत्री क्या काम किए वो आप सब जगह पढ़ लेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा था उनका व्यक्तित्व। जब उन पर सवाल खड़े किए गए, पूछा गया, बार बार उनको मौन प्रधानमंत्री कहा गया, वो चुपचाप सब सहते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था जो काम उन्होंने किया है सब कुछ बोलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। निगम बोध घाट पर पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए, और साथ ही साथ यही किया जाएगा अंतिम संस्कार, जहां सभी गणमान्य लोग मौजूद हैं। प्रोटोकॉल जब भी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो यही है, तोपों की सलामी दी जाएगी, सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की है, राष्ट्रपति पहुंच गए हैं और संभवतः अब से कुछ दिन बाद हर्षद में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर। तो थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होना है। निगम बोध घाट से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जब से उनका देहांत हुआ है, जितने किस्से उनके बारे में सुन रहे हैं, हर एक किस्सा उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के तरीके के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बताता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं जो उनको अंतिम दर्शन के लिए पहुंची है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि देती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद है, पीएम मोदी ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।
और हम किस्सों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो विदेशी अखबार हैं वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में लिख रहे हैं कि कैसे उनका जो जीवन है वो आत्मविश्वास से भर देता है। और यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि जो हमने कहा पत्रकार अपने किस्से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मलेशिया के पीएम ने भी एक किस्सा सुनाया है उनके देहांत पर। उन्होंने कहा कि जो मलेशिया के पीएम हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने कहा कि जब वो 1999 से 2004 तक जेल में बंद थे उस वक्त मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। और वो इस पर लिख रहे हैं कि कैसे उनको दयालु उनका यहाँ पर नेचर था। जब वो जेल में थे तो मनमोहन सिंह ने बड़ी दया दिखाई थी। मेरे बच्चों, खास तौर पर मेरे बेटे इस साल के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति की पेशकश की थी, हालांकि मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि इससे मलेशियाई सरकार नाराज हो सकती थी। तो घनिष्ठ मित्रता थी उनकी मलेशिया के पीएम के साथ भी। तो आप ये समझिए कि जो विदेश में जो राष्ट्र प्रमुख हैं, गणमान्य लोग हैं, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैन हैं। वो जो आज लिख रहे हैं, अपने किस्से बता रहे हैं, उनसे मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। कुछ देर की मुलाकात, कुछ मिनटों की मुलाकात, लेकिन जिंदगी भर की वो मुलाकात हो गई, यादें उसकी रह गई हैं। शख्स तो चला जाता है क्योंकि जो मृत्यु है वो अटल सत्य है, लेकिन यादों में इंसान हमेशा रहता है।